देखिए, भारत की नेवी में एक चीज टर्म होती है हॉट वॉशअप। जैसे ही ऑपरेशन होता है, जिन्होंने भी हिस्सा लिया होता है उनको इकट्ठा करते हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या लेसन्स लर्न्ड है, इमीडिएटली हॉट वॉशअप जल्द से जल्द वो कर लेते हैं। इसके पहले मेमोरी फेज। आजकल जो रेट ऑफ पेस ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इतना तेज हो गया है कि आप 5-10 साल तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक चीजें डीक्लासिफाई होंगी और आप तब अपने सबक सीखेंगे। बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए ये मई के महीने में ऑपरेशन खत्म हुआ और अगस्त में मेरी ये किताब तैयार थी। जल्दी इसलिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, चल रहा है और कभी भी 2.0 बन सकता है। त्रैशक्ति एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तान तंग करने से बाज नहीं आ रहा है। लगता है तबीयत हरी नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है। इसके लिए कभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ 2.0 हो सकता है। इस किताब में मैंने बताया है कि 2 रेवोल्यूशंस इन मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं। 2 क्रांतियां हो रही हैं। एक क्रांति है ड्रोन्स की, दूसरी क्रांति है एयर डिफेंस की। रशिया यूक्रेन वॉर में साफ जाहिर है, मिडिल ईस्ट में साफ जाहिर है कि ड्रोन्स ने रेवोल्यूशन ला दी है, क्रांति ला दी है मैदाने जंग में। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने इंतजार नहीं किया, लेकिन दूसरे चलते ऑनगोइंग ऑपरेशन से सीखा और उनको पहले इंप्लीमेंट किया। हमारे सेना में कहते हैं कि वी आर्मी इज ऑलवेज प्रिपेयर टू फाइट द लास्ट वॉर। दिस इज द वॉर इन विच द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फॉट इन द फ्यूचर। अगली आने वाली जंग के लिए तैयारी करी और वह बेहतरीन प्रदर्शन किया। दुनिया हिल गई है, धक्का लग गया है। चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, सब हिल गए हैं कि भारत, चाहे चीन हो, चाहे और कोई देश हो, उनको धक्का लग गया है भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी देखकर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट ठोका, वहां पे एक एयर वेंट थी 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। उसके थ्रू हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया 300 किलोमीटर से। मतलब दुनिया हैरान है। ये क्रांतिकारी अचीवमेंट है। हमारे S-400s ने 316 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एवैक मार गिराया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रूस, जिसने ये मिसाइल ट्रायम्फ मिसाइल बनाया, उसने भी 200 किलोमीटर तक पे टारगेट शूट डाउन करी है। 316 केवल भारत की एयरफोर्स ने शूट करी है। इसमें बहुत हमारे लिए कारगर लेसन्स हैं और जो हमको विश्वास दिलाते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया गया है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसके चलते हम जो है वो अब तैयारी कर रहे हैं अगले राउंड की। त्रैशक्ति एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश में हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, सरक्रीक में छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हद पार करता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बार ना उसका न्यूक्लियर बॉम्ब उसे बचा सकता है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जय भारत, जय हिंद।